और अब बात करते हैं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के उस मिशन की जिसे अब तक खुले तौर पर सबसे खतरनाक तो नहीं कहा जा गया, लेकिन आने वाले वक्त में यह अंतरिक्ष की सबसे बड़ी शक्ति परीक्षा बन सकता है। इस मिशन की जिम्मेदारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के नए चेयरमैन को सौंप दी है। 2 दिन पहले जेरेड आइजकमैन को नासा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया और शपथ लेते ही ट्रंप ने उनके कंधों पर सबसे भारी बोझ डाल दिया। एक ऐसा टास्क जो अगर पूरा हुआ तो अंतरिक्ष में परमाणु सुनामी ला सकता है। क्या है वो सीक्रेट मिशन जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पसंद के शख्स को नासा की कमान सौंपी? देखिए ये खास रिपोर्ट। नासा के नए चेयरमैन जेरेड आइजकमैन के सिर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कांटों भरा ताज रख दिया। कुर्सी संभालते ही आइजकमैन को वो जिम्मेदारी दे दी गई है जो उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण मिशन साबित हो सकती है। दरअसल ट्रंप ने नासा के नए चेयरमैन को चांद की एक अनोखी रेस जीतने का टास्क दिया। ये रेस चांद पर पहुंचने की नहीं, बल्कि वहां परमाणु बेस बनाने की रेस है। इस दौड़ में अमेरिका के सामने रूस और चीन मिलकर खड़े हैं और सवाल सिर्फ एक है कि सबसे पहले चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर कौन लगाएगा। 1960 के दशक में दुनिया ने पहली बार चांद तक पहुंचने की रेस देखी थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ। उस ऐतिहासिक रेस में अमेरिका ने बाजी मारी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के कदम चांद की सतह पर पड़े और इतिहास बदल गया। लेकिन अब करीब 55 साल बाद एक नई स्पेस रेस शुरू हो चुकी। मंजिल वही चमकता हुआ चांद, लेकिन इस बार लड़ाई झंडा गाड़ने की नहीं, बल्कि वहां पहला परमाणु रिएक्टर बनाने की। जो देश सबसे पहले चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर खड़ा करेगा, वो सिर्फ रिसर्च ही नहीं करेगा, वो वहां इंसानी बस्ती बसा सकता है। और उसके पास होगा लगातार मिलने वाला ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कभी बंद नहीं होगा। ऐसा स्रोत जो चांद की 2 हफ्ते लंबी रातों में रोशनी भी देगा और जमा देने वाली ठंड में गर्मी। यही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो देश चांद के उस हिस्से को कीप आउट जोन घोषित कर दे, यानी बाकी देशों के लिए खुली चेतावनी कि इस इलाके से दूर रहो। यही वजह है कि नासा की कमान संभालते ही आइजकमैन इस मिशन पर जुट गए। उनकी अगुवाई में नासा ने चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाने की रफ्तार तेज कर दी है। वैज्ञानिकों को सीधा आदेश दिया गया है, 2030 तक 100 किलोवाट का परमाणु रिएक्टर चांद की सतह पर पहुंच जाना चाहिए। नासा की इस जल्दबाजी के पीछे सबसे बड़ा कारण है रूस और चीन का गठबंधन। 2021 में रूस और चीन ने इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन बनाने के लिए समझौता किया। प्लान के मुताबिक 2033 से 2035 के बीच चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाया जाए। और इसी साल मई में रॉसकॉस्मॉस और सीएनएसए ने चांद पर ल्यूनर पावर स्टेशन बनाने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया। इसलिए अमेरिका चाहता है कि रूस और चीन से पहले वो किसी भी सूरत में चांद पर अपना परमाणु बेस बना ले। अब यह समझना भी जरूरी है कि चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर इतनी मारामारी क्यों। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है और एक रात भी 14 दिन लंबी होती है, वो भी जानलेवा ठंड में। यानी सिर्फ सोलर पैनल और बैटरी के भरोसे वहां रहना लगभग नामुमकिन है। इसलिए परमाणु रिएक्टर ही वो चाबी है जो चांद पर 24 घंटे जिंदगी को मुमकिन बना सकती है। इसी मिशन के लिए अमेरिका पूरी ताकत झोंक रहा है, तो रूस और चीन भी पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन तकनीकी तौर पर यह मिशन
बेहद मुश्किल है। नासा का स्टारशिप ल्यूनर लैंडर अभी भी टेस्टिंग फेज में है। कई ऐसी तकनीकें हैं जो अब तक कभी इस्तेमाल ही नहीं की गई। दूसरी तरफ रूस के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का दावा है कि उनकी तकनीक अमेरिका से बेहतर है और अनुभव नासा से ज्यादा। वहीं चीन एक ऐसा मुल्क है जो चुपचाप काम करता है। वो अपनी स्पेस तकनीक अक्सर गोपनीय रखता है, लेकिन चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए उसे रूस के साथ तकनीक साझा करनी ही पड़ेगी। 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चांद तक पहुंचने की रेस थी और उस दौर में अमेरिका इतिहास रचने में कामयाब था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब मुकाबला सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि एक सुपर पावर और दो महाशक्तियों के गठबंधन के बीच है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चांद को इस बार कौन जीतेगा, कौन वहां अपनी परमाणु ताकत की सबसे पहले नुमाइश करेगा। चांद पर परमाणु बेस बनाने की रेस शुरू हो चुकी है। दोनों खिलाड़ियों को इंतजार है चमकते चांद की पथरीली सतह पर पहुंचने का। जो पहले पहुंचेगा वो अंतरिक्ष में ताकत की नई कहानी लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।